हर हर महादेव। भक्तों, आषाढ़ मास की इस परम पावन अमावस्या के अवसर पर हमारे चैनल की तरफ से आप सभी सनातनी भक्तों को अनंत और कोटि कोटि मंगल कामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस विशेष अत्यंत दिव्य और महाकल्याणकारी वीडियो में हम पूर्ण विस्तार और सूक्ष्मता से बात करेंगे सनातन संस्कृति में परम फलदायी मानी जाने वाली आषाढ़ी अमावस्या के बारे में, ताकि आपके जीवन के समस्त कष्टों का समूल नाश हो सके और आपके पूर्वज सदा सदा के लिए तृप्त हो जाएं। आज के इस विशेष अंक में हमारे चैनल आपको बताएगा कि आषाढ़ मास की यह आने वाली महा अमावस्या आखिर किस दिन मनाई जाएगी। क्या ये 13 तारीख को होगी या 14 तारीख को? इसके बाद हमारे दर्शकों का सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या इस बार शास्त्रों में वर्णित दुर्लभ सोमवारी अमावस्या का महायोग बन रहा है या नहीं? क्या यह सोमवती अमावस्या है? अगर नहीं, तो क्या इस बार अन्य कोई मंगलकारी योग बन रहा है? इस परम पवित्र अमावस्या पर हम मनुष्यों को अपने कल्याण के लिए क्या-क्या विशेष कर्म करने चाहिए? कैसे आप सभी हमारे चैनल के माध्यम से इस अद्भुत अमावस्या का अखंड व पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं? कैसे यह आषाढ़ी अमावस्या आपके पूरे परिवार के लिए परम कल्याणकारिणी सिद्ध होने वाली है? और कैसे इसके साधारण से उपाय आपका इस लोक और परलोक दोनों में संपूर्ण उद्धार करने वाले हैं? शास्त्रों और पुराणों में इस विशेष अमावस्या पर पितृ पूजन और तर्पण का इतना अधिक अगाध और सर्वोत्तम महत्व क्यों कहा जा रहा है? तो आज हमारे चैनल आपको विस्तार से समझाएगा कि आपको अपने दिवंगत पितरों का पूजन कैसे करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए और क्यों पितृ पूजन करना हम सभी के लिए अत्यंत अनिवार्य है। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि यह इकलौती आषाढ़ी अमावस्या आपके जीवन के सभी बड़े से बड़े संकटों, कर्जों, बीमारियों और मानसिक कष्टों का क्षण भर में समूल नाश कर सकती है। इसके साथ ही, जैसा कि मैं सदा कहता हूं और हमारे चैनल हमेशा आपको याद दिलाता है कि एक ऐसा महाकर्म है, एक ऐसा गुप्त और अचूक उपाय है, जिसे यदि आप प्रत्येक अमावस्या पर नियम पूर्वक केवल एक बार कर लेंगे, तो आपका पूरा जीवन संवर जाएगा। आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां धन धान्य से खेलेंगी। जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक महीने में एक बार अमावस्या की यह ऊर्जावान तिथि अवश्य आती है, और इस अमावस्या पर यदि आपने इस एक विशेष कर्म को पूरी निष्ठा से कर लिया, या यह कहें कि आपने इस एक अमावस्या के पूरे दिन को शास्त्रों के नियमों के अनुसार संभाल लिया, तो आपका आने वाला पूरा महीना स्वतः ही संभल जाता है। घर में बरकत आती है और लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। आखिर क्या है वह परम गुप्त कर्म? उसे किस विधि से करना चाहिए? और कैसे आप उस उपाय के प्रभाव से अपने जीवन के सभी ज्ञात अज्ञात संकटों का नाश कर सकते हैं? इस पावन दिन पर रखे जाने वाले व्रत की शास्त्रीय विधि क्या है? इसके कड़े नियम क्या हैं? पंचांग के अनुसार इसका महाशुभ मुहूर्त क्या है? हमें सुबह उठकर पवित्र नदियों में स्नान क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? और इस दिन दरिद्रता नाश के लिए महादान क्या करना चाहिए और कब करना चाहिए? इस प्रकार से संपूर्ण प्रामाणिक और शास्त्रोक्त जानकारी इस आने वाली आषाढ़ अमावस्या के विषय में आज हमारे चैनल के इस विशेष वीडियो में आप सभी भक्तों को प्रदान की जाएगी। इसलिए हमारे चैनल की तरफ से आप सभी से सविनय निवेदन है कि इस वीडियो को आदि से अंत तक बिना एक सेकंड भी छोड़े पूरा एकाग्रचित होकर देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा कष्टकारी होता है। और यदि यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगे, तो कृपया सनातनी धर्म के प्रचार के लिए इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। हमारी साक्षात परमेश्वर वासुदेव लक्ष्मी नारायण और देवों के देव महादेव से यही करुण प्रार्थना है कि उनकी दिव्य कृपा आपके समस्त पितरों पर सदा बनी रहे। आपके पूर्वजों को गोलोक धाम और वैकुंठ लोक में परमवास प्राप्त हो। सभी भक्त अपनी हाजिरी लगाने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा और पवित्रता के साथ अवश्य लिखिए, ए जय श्री कृष्ण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। और यदि आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं या नए हैं, तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यह सनातन जगत का सबसे प्रतिष्ठित, प्रामाणिक और विश्वसनीय ज्योतिष संस्थान का आधिकारिक चैनल है। यहाँ पर जितनी भी जानकारियां, उपाय और तिथियां आपको बताई जाती हैं, वे सभी पूर्ण रूप से प्रामाणिक ज्योतिष शास्त्र, ऋषियों के ग्रंथों और सटीक पंचांग पर आधारित ही प्रदान की जाती हैं। आइए, समय व्यर्थ न करते हुए इस कल्याणकारी अमृतमय जानकारी को आरंभ करते हैं। बात करते हैं आने वाली आषाढ़ मास की इस अमावस्या के बारे में, जो सनातन धर्म में बड़ी ही पुण्यदायिनी, फलदायिनी और ऐश्वर्य प्रदाता मानी गई है। इसके विषय में हमारे महान शास्त्र और पुराण क्या कहते हैं? आइए, हमारे चैनल पर एक अत्यंत पवित्र श्लोक के माध्यम से इसकी महिमा को गहराई से आत्मसात करते हैं। हमारे परम पवित्र पुराण कहते हैं कि जो मनुष्य अमावस्या के दिन पूरी श्रद्धा, सात्विकता और पवित्रता के साथ अपने पितरों को तृप्त करते हैं, उनके निमित्त तर्पण, दान और पिंड दान करते हैं, वे मनुष्य इस मृत्यु लोक में धन्य हैं। वे परम भाग्यशाली हैं और मृत्यु के पश्चात उन्हें सीधे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। वे परम गति को प्राप्त करते हैं। प्रिय भक्तों,
हमारा चैनल आपको बताना चाहता है कि इस संसार में जिसने अपने पितरों को पूरी तरह से तृप्त कर लिया, अपने पूर्वजों को मना लिया, वो मनुष्य सदा सदा के लिए धन्य कहा गया है। वह इस धरती का सबसे बड़ा भाग्यशाली और सौभाग्यशाली जीव है, क्योंकि जब पितर तृप्त होते हैं तो मनुष्य का सोया हुआ दुर्भाग्य भी परम सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। उसके बिगड़े काम बनने लगते हैं। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा समस्त देवी देवता भी शास्त्रों में कहते हैं कि यदि किसी मनुष्य ने अमावस्या के दिन अपने पितरों को तृप्त कर लिया, अपने पूर्वजों को मनाकर उनका आशीर्वाद पा लिया, तो ब्रह्मांड के समस्त देवी देवता स्वतः ही तृप्त हो जाते हैं, स्वतः ही मान जाते हैं और उस मनुष्य को बिना मांगे सब कुछ प्रदान कर देते हैं। इसलिए यह आषाढ़ी अमावस्या आपके लिए परम पुण्यदायिनी तिथि है। इस पावन तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले स्नान की महिमा, भूखों और ब्राह्मणों को दिए जाने वाले दान की महिमा, कुशा और काले तिल से किए जाने वाले पितृ तर्पण की महिमा और इस दिन रखे जाने वाले निराहार व्रत की महिमा शास्त्रों में खूब गाई गई है। हमारे गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण बताते हैं कि वर्ष की अन्य सामान्य तिथियों पर सामान्य दिनों में जो आप दान पुण्य या पूजा पाठ करते हैं, उसकी तुलना में जो भी सात्विक कर्म, पूजा, मंत्र जप या दान आप इस आषाढ़ अमावस्या की महातिथि पर करते हैं, वह साक्षात महादेव और नारायण की कृपा से कई लाख गुना अधिक पुण्य फल प्रदान करता है। इससे आपके पितरों को नरक के कष्टों से मुक्ति मिलती है, उन्हें परम तृप्ति प्राप्त होती है और उन्हें अगाध संतुष्टि प्राप्त होती है। तो मुख्य बात आती है कि इस पावन दिन पर हमें सुबह से लेकर रात तक करना क्या है और उन उपायों को किस शास्त्रीय विधि से करना है। प्रिय भक्तों, हमारे चैनल के अनुसार अमावस्या के दिन सबसे पहला और अनिवार्य कार्य है पवित्र स्नान। स्नान आपको हर हाल में सूर्योदय से पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में ही संपन्न करना चाहिए, क्योंकि इस विशेष तिथि पर सूर्योदय से पूर्व जल में साक्षात गंगा जी का वास होता है और इस समय किया गया स्नान आपको खूब पुण्य प्रदान करने वाला, आपके सातों जन्मों के मानसिक और शारीरिक पापों को नष्ट करने वाला होता है। ये जो स्नान आप करेंगे ना, इस अमावस्या पर इसे सूर्योदय से पहले ही कीजिए। यदि आपके लिए संभव हो तो आप किसी पवित्र पौराणिक नदी में जाएं। गंगा जी में कीजिए, यमुना जी में कीजिए, कावेरी, गोदावरी, सरस्वती या नर्मदा में कीजिए या प्रयागराज संगम पर जाकर डुबकी लगाइए, जिसका फल अनंत गुना है। परंतु हमारे चैनल के जो परम भक्त किसी कारणवश नदी तट पर नहीं जा सकते, जो अपने घर पर ही स्नान कर रहे हैं, उन्हें बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। वे अपने स्नान करने के सामान्य शुद्ध जल में पहले थोड़ा सा पवित्र गंगा जल मिला लीजिए और मन ही मन हर हर गंगे, नर्मदा मैया की जय बोलते हुए पूरी श्रद्धा से स्नान कीजिए। ये साधारण सा दिखने वाला स्नान भी आपका पूर्ण कल्याण करेगा, क्योंकि हमारा चैनल आपको बता रहा है कि अमावस्या के स्नान की महिमा अगाध है और इस दिन स्नान अवश्य करना चाहिए। स्नान करने के तुरंत बाद स्वच्छ, साफ और सात्विक वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल में लाल चंदन और काले तिल डालकर अर्घ्य दीजिए। इसके बाद अपने घर के देवी देवताओं की विधिवत धूप दीप से पूजा कीजिए। इसके पश्चात पीपल के वृक्ष को जल देना चाहिए। परंतु हमारा चैनल यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ी विशेष चेतावनी दे रहा है कि यदि अमावस्या के दिन रविवार का दिन पड़ रहा हो तो भूलकर भी पीपल के वृक्ष को स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही जल देना चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। परंतु चूंकि यह आषाढ़ी अमावस्या मंगलवार को पड़ रही है, इसलिए आप पीपल के वृक्ष को जल अवश्य दे सकते हैं। इससे शनि और राहु के दोष शांत होते हैं। इस दिन आपको मुख्य रूप से भगवान गौरी शंकर की संयुक्त पूजा करनी चाहिए और साथ ही जगत के पालनकर्ता भगवान लक्ष्मी नारायण की विशेष अर्चना करनी चाहिए। यह पूजन संपन्न करने के बाद आप अपने हाथ में जल लेकर व्रत और पूजन का पूरी निष्ठा से संकल्प करेंगे। देखिए, इस विशेष दिन पर जो आप देव पूजन करते हैं, वह मूलतः भगवान गौरी शंकर और माता लक्ष्मी के निमित्त किया जाता है। तो इसके लिए अपने घर के ईशान कोण में या मंदिर में भगवान की स्थापना करेंगे। एक सुंदर लकड़ी की चौकी लगाइए। उस चौकी पर लाल या पीला साफ कपड़ा बिछाइए। उस पर देवाधिदेव भगवान शिव शंकर को विराजमान कीजिए, जगत जननी माता पार्वती को विराजमान कीजिए। और यदि आप ऐश्वर्य, धन और वैभव की प्राप्ति के निमित्त ये व्रत कर रहे हैं, तो भगवान विष्णु के साथ धन की देवी मां लक्ष्मी को विराजमान कीजिए। उन्हें चौकी पर आदरपूर्वक विराजमान करके उनके सामने शुद्ध गाय के घी का एक सुंदर दीपक रखिए। सुगंधित धूप प्रज्वलित कीजिए। फिर एक तांबे का सुंदर लोटा लीजिए। उसे अच्छे से मांजकर साफ कर लीजिए। उस लोटे में पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर ऊपर से शुद्ध जल भरिए। इसके बाद एक चम्मच जल अपने सीधे हाथ की हथेली पर लीजिए और अपना हाथ धोकर आचमन कीजिए। हाथ धोने के बाद भगवान के सम्मुख धूप और दीप को प्रज्वलित करते हुए इस परम पवित्र मंत्र का मन ही मन उच्चारण कीजिए। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमोस्तुते। धूप और दीप को पूरी श्रद्धा से प्रज्वलित कीजिए और अब हमारे चैनल की बताई विधि से अपना मुख्य संकल्प करेंगे।
संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ की हथेली पर थोड़ा सा शुद्ध जल लीजिए, अखंडित चावल यानी अक्षत लीजिए, सुंदर पुष्प लीजिए, एक सिक्का रखिए और 3 बार ऊंचे और पवित्र स्वर में बोलिए, ओम श्री विष्णुवे नमः 3 बार। इसके बाद अपना नाम बोलिए, अपने पिता का नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए और जिस स्थान, जिस शहर या जिस मकान नंबर पर बैठकर आप ये पूजा और संकल्प कर रहे हैं, उस क्षेत्र का नाम लेकर बोलिए कि मैं आज आषाढ़ मास की इस पावन कृष्ण पक्षी अमावस्या के दिन भगवान गौरी शंकर को प्रसन्न करने के लिए, माता महालक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए इस अमावस्या के व्रत और पूजन का संकल्प कर रहा हूँ। हे प्रभु, मेरे इस संकल्प को स्वीकार करें और वह संकल्प का जल, अक्षत और पुष्प भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में अत्यंत आदरपूर्वक अर्पित कर दीजिए। संकल्प पूरा करने के बाद भगवान का विधिवत पूजन कीजिए। सबसे पहले स्नान के लिए एक सुंदर फूल के माध्यम से जल के हल्के छींटे भगवान की प्रतिमा पर दीजिए, उन्हें भाव से स्नान कराइए। फिर वस्त्र के रूप में कलावा या मौली का एक पवित्र टुकड़ा तोड़कर भगवान शिव और विष्णु जी को अर्पित कर दीजिए। माता पार्वती और लक्ष्मी जी को सुंदर चुनरी या कलावा अर्पित कीजिए। वस्त्र अर्पित करने के बाद प्रेम और भक्ति भाव से भगवान के मस्तक पर चंदन, रोली और कुमकुम से सुंदर तिलक कीजिए। तिलक के ऊपर सात्विक अक्षत लगाइए। यदि आपके पास सुगंधित पुष्प या माला है तो वह भगवान को अर्पित कीजिए। पुष्प अर्पित करने के बाद भगवान को दीप दिखाइए, धूप की सुगंध फैलाइए और नैवेद्य यानी भोग के रूप में ऋतु फल, घर की बनी शुद्ध मिठाई, मिश्री, मखाना या बताशा, जो भी आपके पास श्रद्धा के अनुसार उपलब्ध हो, उसे भगवान के सम्मुख अर्पित कीजिए। और अगर आपने इस विशेष दिन अपने पितरों के लिए घर में सात्विक पूरे पकवान, खीर या पूरी बनाए हैं, तो उसका एक भाग भगवान को अर्पित कीजिए और फिर एक चम्मच जल अर्पित कर दीजिए या फूल से आचमन के रूप में जल के छींटे दीजिए। आज पूजन की पूर्णता के लिए जो भी आपकी सामर्थ्य हो, अपनी इच्छा के अनुसार कुछ नकद द्रव्य दक्षिणा भगवान के चरणों में अवश्य चढ़ाइए। इस प्रकार संपूर्ण देव पूजन करके फिर एकाग्र होकर अमावस्या की महिमा की कथा का श्रवण कीजिए। हमारा चैनल आपको बता दें कि इस अमावस्या की जो परम दुर्लभ और प्रामाणिक व्रत कथा है, वह हम विशेष रूप से अपने चैनल पर सही समय पर अपलोड करेंगे। तो आप सभी अवश्य ही हमारे चैनल से जुड़कर उस कथा को सुनिएगा और उसका अनंत लाभ लीजिएगा। कथा सुनने के बाद भगवान की कपूर से सुंदर आरती कीजिए, पूरे घर में आरती घुमाइए। इस प्रकार से आपको सुबह का मुख्य पूजन संपन्न करना है। यही पावन कार्य आप अपने घर के पास स्थित पवित्र पीपल वृक्ष पर भी कर सकते हैं। पीपल के पेड़ के पास जाएं, उसकी पूजा कीजिए। इसी प्रकार से वहां जल, दूध और तिल अर्पित कीजिए। धूप दीप जलाकर पूजन करके उन्हें कलावा लपेटिएगा या कच्चे सूत के धागे को 7 बार या 8 बार पीपल के तने पर लपेटकर बांधिएगा और वहां पर पूजन करके कथा सुनकर फिर पीपल के वृक्ष की श्रद्धापूर्वक 108 परिक्रमा कीजिएगा। मूलतः हमारा चैनल आपको बता दें कि यह 108 परिक्रमाएं सबसे अधिक प्रचलित और अनिवार्य मानी जाती हैं सोमवती अमावस्या के पावन अवसर पर। अगर जीवन में कभी सोमवती अमावस्या का अवसर आ रहा हो तो यह परिक्रमाएं आपको अपने अखंड सौभाग्य के लिए अवश्य ही करनी चाहिए। परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अन्य अमावस्या पर नहीं कर सकते। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक अमावस्या पर भी पीपल की 108 परिक्रमा की जा सकती है और इसका भी बहुत बड़ा फल मिलता है। सोमवती अमावस्या इसलिए पूरे भारतवर्ष में अधिक प्रचलित है क्योंकि उसका पुण्य फल अत्यंत अगाध और अकल्पनीय कहा गया है। हमारे सनातन शास्त्रों और पंचांग के ग्रंथों में यह स्पष्ट वर्णन आता है कि जब कोई अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है और सोमवारी अमावस्या बनती है तो उसका जो आध्यात्मिक पुण्य है वो साक्षात सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में किए गए स्नान और दान के समान महापुण्यदायी हो जाता है। और इस दिन किया गया कोई भी छोटा सा सत्कर्म भी पूरी तरह से अक्षय हो जाता है, जिसका कभी क्षय नहीं होता। तो इसीलिए सोमवती के दिन पीपल की परिक्रमा का अधिक प्रचलन है। परंतु हमारा चैनल आपको परामर्श देता है कि पीपल की 108 परिक्रमा प्रत्येक अमावस्या पर की जा सकती है और पीपल की पूजा करना मानव जीवन के लिए परम कल्याणकारी सिद्ध होता है। इस प्रकार से आपको सुबह का देव पूजन संपन्न करना है और सायंकाल को भगवान की आरती के बाद यह व्रत खोला जाता है। सुबह की पूजा करने के बाद फिर मुख्य बात आती है महादान की। इसके तुरंत बाद हम तर्पण करवाएंगे क्योंकि अमावस्या का जो सबसे बड़ा संवेदनशील और मुख्य विषय होता है वह पितृ तर्पण का ही होता है। मैं आगे इसी वीडियो में उस तर्पण के विषय पर विस्तार से आ रहा हूँ, परंतु उससे पहले आइए हमारे चैनल पर दान की विस्तृत चर्चा करते हैं। अमावस्या तिथि पर पूरी श्रद्धा से किया गया दान आपको जीवन में खूब समृद्धि, वैभव और मानसिक शांति देता है। इसीलिए सनातन धर्म की सभी पवित्र तिथियों में अगर सबसे प्रधान कहा जाए तो एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा और सूर्य चंद्र संक्रांति, ये ऐसे 4 महा अवसर हैं जिन पर हर एक सनातनी मनुष्य को अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य ही करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि इस आषाढ़ी अमावस्या पर हमें दान क्या करना चाहिए। यदि आपके लिए संभव हो
तो आप किसी सदाचारी ब्राह्मण को आदरपूर्वक अपने घर पर बुलाइए, उन्हें आसन पर बिठाइए, अपने हाथों से शुद्ध सात्विक भोजन कराइए और भोजन के पश्चात उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, अन्न, छाता, जूता और नकद दक्षिणा आदि देकर पैर छूकर विदा कीजिए। यदि किन्हीं कारणों से आप ब्राह्मण को घर पर बुलाकर भोजन कराने में असमर्थ हैं, तो आप अपने आसपास के किसी पवित्र मंदिर में चले जाएं और वहां पर सीधा यानी सूखा भोजन, सामग्री और दक्षिणा आदि रखकर पंडित जी को देकर आइए। आपके नजदीक में जो भी कोई योग्य वेद पाठी और सदाचारी ब्राह्मण रहते हों, जो नित्य भगवान की भक्ति करते हों, संध्या वंदन करते हों, उन्हें ही दान देने का असली और पूर्ण लाभ मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप बिना सोचे समझे हर किसी को दान दे दें। उनको अधिक नहीं तो कम से कम सूखी भोजन सामग्री जैसे कि शुद्ध गेहूं का आटा, अरहर या मूंग की दाल, चावल, चीनी, घी रखिए और उसमें कुछ द्रव्य दक्षिणा रखकर आदरपूर्वक वहां दे दीजिए। परंतु हमारे चैनल का आपसे विशेष अनुरोध है कि आज के दिन आपको दान अवश्य ही करना है, इसे भूलना नहीं है। यदि कोई भक्त ब्राह्मण के निमित्त इतनी सामग्री न दे पाए, तो वह केवल अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ नकद द्रव्य दक्षिणा ही मंदिर के पात्र में डाल दे, पर कुछ न कुछ अपने हाथ से अवश्य देना है ताकि हाथ का मैल साफ हो सके। दूसरा महाकर्म यह है कि आज आपको साक्षात गौ माता को अपने हाथों से ताजी बनी हुई पहली रोटी में गुड़ रखकर खिलानी है। गली के भूखे कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलानी है और घर की छत पर कौवे के लिए भोजन का अंश अवश्य निकालना है। ये पंचबली कर्म आपको आज अवश्य ही करना चाहिए। इसके साथ ही किसी असहाय भिक्षुक, भिखारी या भूखे गरीब व्यक्ति को भरपेट भोजन कराना है। आज के दिन आपको बेजुबान पक्षियों को दाना डालना चाहिए क्योंकि इसका खूब पुण्य शास्त्रों में बताया गया है। चींटियों के बिल के पास जाकर भुना हुआ आटा और शक्कर डालिए। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और कुंडली के राहु केतु के भयंकर दोषों से मुक्ति मिलेगी। हमारा चैनल आपको बता रहा है कि यह वह दिव्य कर्म है जिनमें आपका कोई अधिक पैसा या धन खर्च नहीं लगता, पर इनका आध्यात्मिक पुण्य और फल बहुत ही ज्यादा विशाल होता है। जिन भाई बहनों के पास धन का पूर्णतः अभाव है, जो बहुत गरीब हैं, वे निराश न हों। वे आज के दिन किसी भी पास के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाएं, वहां सेवा कीजिए। कहीं कोई धार्मिक अनुष्ठान या भंडारा हो रहा हो, तो वहां पर जाकर बर्तनों की सफाई कीजिए, लोगों को पानी पिलाइए, श्रम दान कीजिए। पर आपने दान और सेवा आज के दिन अवश्य करनी है। जिससे जो बन पड़े, जिसकी जैसी आर्थिक सामर्थ्य है, उसके अनुसार आपको इस अमावस्या पर दान का कदम अवश्य उठाना चाहिए। अब मैं, यानी हमारा चैनल, बात करूंगा उस महाकर्म के बारे में जिसके लिए साक्षात विधाता ने अमावस्या की ये तिथि बनाई है, या ये कहें कि जो कर्म मुख्य रूप से अमावस्या के लिए ही निर्मित हुआ है। और वह महाकर्म है पितृ, यानी अपने पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण। प्रिय भक्तों, हमारा चैनल आपको बहुत ही गंभीर होकर यह सचेत करना चाहता है कि अमावस्या की इस महातिथि पर यदि कोई मनुष्य अपने पितरों के निमित्त पितृकर्म नहीं करता, तो समझो उसने अपने मानव जीवन का सबसे बड़ा और अनमोल अवसर अपने हाथों से गंवा दिया। अमावस्या पर जो मनुष्य अपने पितरों को प्रसन्न नहीं करता, उन्हें जल नहीं देता, तो समझो उसने अपने पूरे परिवार के जीवन में सबसे बड़ा संकट और दरिद्रता को स्वयं न्योता दे दिया। प्रत्येक मनुष्य को, चाहे वह अमीर हो या गरीब, उसे अमावस्या पर पितृकर्म करना ही चाहिए। सबसे उत्तम तो यह है कि आप अपने पूर्वजों के नाम से श्राद्ध कर्म कीजिए, पूरा ब्राह्मण को भोजन आदि कराइए और नदी तट पर जाकर जल तर्पण आदि सब विधिपूर्वक कीजिए। परंतु यदि आप इतना सब करने में असमर्थ हैं, तो कम से कम अपने पूर्वजों, दादा दादी, माता पिता के निमित्त जल का तर्पण आपको आज के दिन अपने घर पर ही अवश्य ही करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि आखिर अमावस्या के दिन ही पितृ तर्पण करना क्यों इतना आवश्यक और अनिवार्य माना गया है? तो आइए हमारे चैनल पर इसके पीछे का परम गुप्त रहस्य जानते हैं। देखिए, हमारे शास्त्रों के अनुसार जो ये अमावस्या तिथि होती है ना, ये मुख्य रूप से हमारे पितृलोक में रह रहे पितरों की सुबह होती है। उनका सूर्योदय होता है। हमारे जो स्वर्गीय पितर हैं, वे ब्रह्मांड के एक विशेष लोक, जिसे अपितृलोक कहा जाता है, वहां निवास करते हैं। वहां का पूरा एक दिन और एक रात हमारे पृथ्वी लोक के एक महीने के बराबर होती है। तो हमारे जो महीने के 15 दिन होते हैं, वो वहां का एक प्रहर होता है। और जब हमारे यहाँ अमावस्या की तिथि आती है, तब पितृलोक में सुबह की पहली किरण फूटती है, यानी वहां सुबह होती है। अब आप स्वयं सोचिए, अमावस्या के दिन वहां सुबह हुई है, तो आपको अमावस्या के दिन अवश्य ही अपने पितरों को तृप्त करना है, उन्हें जल और भोजन देना है। इसको एक बहुत ही सरल व्यावहारिक उदाहरण से समझिए कि जैसे आप सुबह सुबह सोकर उठे और सुबह सोकर उठते ही आपको अपने घर में खूब अच्छा अच्छा, स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिल जाए और आपके जो प्रिय पारिवारिक जन हैं, बच्चे हैं, वे सब आपको बड़े आदर से याद कर रहे हैं, आपके आसपास खड़े हैं, आपको गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, आपका सम्मान कर रहे हैं, तो आपको अपने मन में कितना आनंद आएगा, कितना अच्छा लगेगा कि देखिए, मेरे परिवार के लोग मुझसे कितना अगाध प्रेम करते हैं, मेरा कितना ध्यान रखते हैं।
ठीक यही स्थिति हमारे पूजनीय पितरों के साथ पितृलोक में होती है। भक्तों, जब हमारे पितरों को हम पृथ्वी लोक से प्रत्येक अमावस्या की सुबह इस प्रकार से श्रद्धापूर्वक याद करके तृप्त करते हैं, उनके निमित्त अंजलि से जल अर्पण करते हैं, उनके निमित्त ये जो ब्राह्मणों को भोजन और दान दिया जा रहा है वो करते हैं, तो वह सीधे हमारे पूर्वजों तक पहुंचता है। हमारा चैनल आपको बता दे कि आप अमावस्या को जो भी दान पुण्य या सेवा करते हैं, वह मूल रूप से आपके पितरों के निमित्त ही उनके खाते में जाता है। तो इससे हमारे पितर जो हैं, वे पितृलोक में परम तृप्त और अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उनको दिल से लगता है कि देखिए, हमारे जाने के बाद भी हमारे बच्चे, हमारे पारिवारिक जन हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, हमें भूले नहीं हैं। वहां उन्हें असीम तृप्ति प्राप्त होती है। और हमारे चैनल का यह वाक्य हमेशा याद रखिएगा कि जब हमारे पूर्वजों को तृप्ति प्राप्त होती है, पितर प्रसन्न होते हैं, तो आपके जीवन के बड़े से बड़े पहाड़ जैसे संकट भी पल भर में दूर हो जाते हैं।